अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नकाश हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करेगा हमेशा ऐसे ही रहे। तो आज हमारी क्लास 4 का बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने क्लास 4 नहीं देखी है तो क्लास 4 देख लीजिएगा, वरना आपको बी पार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज मैं आपको क्लास 4 बी में ये सिखाऊंगा कि कटिंग करना क्या होता है, डुप्लीकेट करना क्या होता है और मिरर करना क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कि इनपुट ए के साथ लेफ्ट राइट क्लिक को कैसे यूज़ किया जाता है, यानी इनपुट ए विथ बोथ क्लिक्स। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक विलकॉम की शॉर्ट कीज़ याद नहीं की हैं तो याद कर लीजिएगा। मैंने इन दोनों शॉर्ट कीज़ के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, क्योंकि अगर आपको विलकॉम की शॉर्ट कीज़ याद नहीं होंगी तो आपको विलकॉम क्लासेस में बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। इसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि मैं हर विलकॉम क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री आर्टवर्क्स का लिंक देता हूं, ताकि आप आर्टवर्क डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके या मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलें, लेते हैं अल्लाह ताला का नाम और करते हैं क्लास 4 भी स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कटिंग करना क्या होता है और कौन कौन सी जगह पर कटिंग की जाती है। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक कटिंग का बता रहा हूँ, जो कि छोटी मोटी लाइंस के नीचे से लाइंस काटी जाती हैं और लेटर्स के नीचे से कैसे कटिंग की जाती है। याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट नीचे से बनाया जाता है उसी की कटिंग की जाती है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से बनाया जाता है उसकी कटिंग नहीं की जाती। जैसे ये आप एक्स देख रहे हैं, अब मैं आपको एक्स बनाकर दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि कटिंग करना क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स का एक पार्ट बना दिया और उसको कट कर दिया, काट दिया, पूरा नहीं बनाया। अब मैं इसी तरह एक्स का दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ऊपर वाला। ये भी मैंने बना दिया और देखें मैंने इसको काट दिया। अब मैं एक्स का आखिरी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वो मैं पूरा बनाऊंगा, कंप्लीट बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स का आखिरी पार्ट बना दिया है और पूरा बनाया है, जबकि नीचे वाले दोनों कट किए थे। तो इसे कहते हैं कटिंग करना, जो कि लेटर्स वगैरह में की जाती है। अब मैं आपको ये वाला पार्ट बनाना सिखाऊंगा। इस वाले पार्ट में आप देखिएगा कि मैं कहाँ कटिंग करता हूँ और कहाँ पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये बात मैं फिर आपको बता दूं कि याद रखिएगा, जो चीज़ नीचे से बनती है उसकी कटिंग की जाती है। तो चलें अब इस इमेज पर काम स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिएगा, जो जो ऑब्जेक्ट नीचे से बनेगा वो मैं कटिंग करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं और तीनों के तीनों पार्ट्स कट किए हैं, क्योंकि ये नीचे से बनेंगे। अब इसी तरह हम आगे भी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो जो नीचे से बनाना था वो सब मैंने कट किया है। अब मैं ऊपर से ये वाले 2 डंडे बना दूंगा और डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। जो जो नीचे से बनाया उसको हमने कट कर लिया और जो ऊपर से बनाया वो हमने पूरा बनाया। अच्छा, ये जो 2 डिज़ाइन आप देख रहे हैं, एक ट्विटर का लोगो और एक यूट्यूब का लोगो, ये दोनों बने हुए हैं फिल में।
तो इसके बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फिल वाले डिज़ाइन होते हैं उसके नीचे से भी कटिंग करनी होती है। जैसे ये आप टोयोटा का लोगो देख लें, ये टोयोटा का बर्ड बना हुआ है यानी कि परिंदा, और ये इसका फिल बना हुआ है। अब आप ब्लू वाले फिल पर गौर करें, जहां पर व्हाइट बर्ड बनना है यानी कि परिंदा बनना है, उसके नीचे से फिल कटा हुआ है क्योंकि ऊपर परिंदा बनेगा। इसी तरह आप यूट्यूब के लोगों को देख लें, जहां पर रेड बना हुआ है उसके नीचे से व्हाइट फिल कटा हुआ है, इसे ही कटिंग करना कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट करना और मिरर करना क्या होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको कुछ मिरर करना होता है तो सबसे पहले आप डुप्लीकेट करते हैं, उसके बाद मिरर करते हैं। जैसे ये आप नीचे लेटर्स देख रहे हैं, चलिए मैं आपको एन बनाकर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने एन का लेफ्ट वाला पार्ट बना दिया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी तरफ इसको दोबारा बनाऊंगा, दोबारा बनाने में टाइम जाएगा, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट और करूंगा और मिरर करूंगा। तो सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल जी प्रेस किया ताकि ये ग्रुप हो जाए। उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल डी ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम मिरर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देंगे। अब दोबारा इस पार्ट पर राइट क्लिक करेंगे, फिर दोबारा इसको मिरर करके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करके सेट करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। आप देख सकते हैं एन का दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सही बैठ गया है। अब फाइनली हम एन का बीच वाला डंडा बना देंगे जिससे एन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये हमारा एन तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं आपको दूसरा लेटर बनाना सिखाता हूँ जेड, ताकि आपको मजीद लेटर्स का अंदाज़ा हो सके कि वो कैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जेड का एक डंडा और जेड की केपिंग बना दी है। अब हम इनको दोबारा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इन दोनों को ग्रुप करके मिरर और डुप्लीकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने कंट्रोल जी प्रेस किया ताकि ये ग्रुप हो जाएं। उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट। उसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। राइट क्लिक करके हम क्लिक करेंगे मिरर पर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस पर सेट करना है उस पर सेट कर लेंगे इसको, और फिर इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। ये हमारे जेड के दोनों पार्ट सेट हो गए हैं। अब हम जेड का बीच वाला पार्ट बनाएंगे और जेड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जेड कंप्लीट हो गया। आपको समझ आ गया होगा लेटर्स में कैसे डुप्लीकेट और मिरर किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मिरर करने का दूसरा तरीका। बहुत सारे लोगोज ऐसे होते हैं कि उसका सिर्फ एक ही पार्ट बनाया जाता है और इसको कंप्लीट मिरर कर दिया जाता है, जैसे कि ऊपर वाले 5 लोगोस आप देख रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं चैट जीपीटी का लोगो है। मैं आपको ये लोगो बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, इसमें हम सिर्फ एक ही पार्ट बनाएंगे और हम उसको फिर चारों साइड पर जितने भी मिरर करने होंगे, 4 5 6 जितने भी मिरर करने होंगे, हम वो सब मिरर कर देंगे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट बनाएंगे, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने लोगों का एक पार्ट बना दिया है। अब मुझे इसके और पार्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो और सब मैं मिरर करूंगा और सारे बन जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
उसके बाद इस ऑप्शन को ढूंढकर इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आप अपने विलकॉम में ये ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको ना मिले तो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। इस ऑप्शन से आप किसी भी पार्ट को जितना चाहे मिरर कर सकते हैं और यहां से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसको मिरर कर लिया है। अब मैं जब ये लोगो बिल्कुल सही बैठ जाएगा तो मैं इसको इंटर कर दूंगा। ये मैंने कर दिया इंटर और क्लिक कर दिया नो पर, ताकि ये आपस में मर्ज ना हो। ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक लोगो कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं आपको स्टार बनाकर दिखाता हूँ कि स्टार कैसे बनेगा। स्टार का भी हम सिर्फ एक ही पार्ट बनाएंगे और उसको 5 हिस्सों में मिरर कर देंगे। ये हमने बना लिया स्टार का एक पार्ट। जैसा मैंने आपको बताया, अब हम और पार्ट्स नहीं बनाएंगे। अब हम इसको 5 साइड पर मिरर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो स्टार का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमें जितने पार्ट्स चाहिए हम उतने पार्ट्स में इसको मिरर कर लेंगे। ये हमारा स्टार सेट हो गया है। अब या तो हम इंटर प्रेस करेंगे या फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नो पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टार भी कंप्लीट हो गया है। चलें अब मैं आपको ये तीसरा लोगो बनाना सिखाता हूँ कि तीसरा लोगो कैसे बनेगा। इसमें भी यही हम करेंगे कि पहले हम एक पार्ट बना देंगे, उसके बाद हम उसको 3 बार में मिरर कर देंगे ताकि उसका अच्छा सा लुक आ जाए और वो लोगो बन जाए। आप देख सकते हैं कि एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। बस हमने अब इसको 3 हिस्सों में मिरर करना है और ये लोगो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं मिरर और डुप्लीकेट। अब फाइनली आप क्लास 4 बी देखेंगे। ये हमारे क्लास 4 बी के आर्ट वर्क्स हैं जिन पर आज आप काम करना सीखेंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे कटिंग करना क्या होता है, मिरर करना क्या होता है और डुप्लीकेट करना क्या होता है। हमने हर आर्ट वर्क का एडोब फोटोशॉप में साइज सेट किया हुआ है। अगर आपको आर्ट वर्क का साइज करना नहीं आता तो आप क्लास 1 और क्लास 2 देख सकते हैं। ये हमने कर लिया विलकॉम सॉफ्टवेयर ओपन और अब हम करेंगे इसमें इमेज अपलोड जिस पर हमने काम करना है। तो ये कर ली हमने इमेज अपलोड। अब इस इमेज पर अब इस इमेज को सिलेक्ट करके के प्रेस करना है ताकि ये इमेज लॉक हो जाए। उसके बाद इसकी EMB फाइल को सेव कर लेना है। अब इनपुट ए टूल को सिलेक्ट करेंगे और इमेज पर काम स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जहां आपको ब्लू डॉट नजर आएगा वहां आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और जहां आपको रेड डॉट नजर आएगा वहां आप राइट क्लिक करेंगे। ये ब्लू डॉट और रेड डॉट आपको हर आर्ट वर्क में नहीं मिलेंगे। ये हमने आपका हाथ माउस पर सेट करने के लिए लगाए हैं। अब जहां जहां आपको ब्लू डॉट नजर आ रहा है वहां आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और जहां आपको रेड डॉट नजर आ रहा है वहां आप राइट क्लिक करेंगे। और जब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा यानी कि पूरा बन जाएगा आर्टवर्क पर, तो आप इंटर प्रेस करेंगे।
तो ये हमारा पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम फिर वही काम करेंगे जो करते हैं। विलकॉम में इमेज अपलोड करेंगे, फिर उसकी बीएमपी फाइल सेव करेंगे और फिर इनपुट ए सिलेक्ट करके डिज़ाइन पंच करना शुरू करेंगे। तो हमने ये एक पार्ट बना लिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम होता है या कोई पार्ट सेम होता है तो हम उसको दोबारा नहीं बनाते हैं, डुप्लीकेट और मिरर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको जैसे मिरर करना है उसी तरह मिरर कर लेंगे और दूसरी जगह पर सेट कर लेंगे। ये हमारा दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट सेट हो गया। अब हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। मैं फिर आपको बता दूं, जहां ब्लू डॉट नजर आ रहा है वहां आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और जहां आपको रेड डॉट नजर आ रहा है वहां आप राइट क्लिक करेंगे। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड ऑर्डर बनाएंगे। अब हम फिर वही काम करेंगे। विलकॉम में इमेज ओपन करेंगे, उसकी EMB फाइल बनाएंगे, उसको सेव करके नाम देंगे। उसके बाद इनपुट ए सिलेक्ट करके अपनी इमेज पर काम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं जो जो बता रहा हूँ फिर मैं बाद में नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। जहां ब्लू डॉट नजर आ रहा है वहां लेफ्ट क्लिक करेंगे, जहां रेड डॉट नजर आ रहा है वहां राइट क्लिक करेंगे। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ ऑर्डर बनाएंगे। अब हम फिर वही काम करेंगे। विलकॉम में इमेज को ओपन करेंगे, उसको सेव करके एम्ब्रॉयडरी फाइल बनाएंगे। उसके बाद इनपुट ए सिलेक्ट करके डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लास 1 2 3 4 सारी क्लासेस देख लीजिएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि मैं क्लास 5 में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट काम सिखाऊंगा और आगे लेकर जाऊंगा क्लासेस को। तो लिहाजा लेफ्ट राइट क्लिक की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैंने इस वीडियो में जितने भी आर्ट वर्क्स डिटाइज किए हैं या डिज़ाइन बनाए हैं, ये सारे डिज़ाइन आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे या मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। इन सब आर्ट वर्क्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं क्लास 5 में सब कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, अब मैं पुरानी चीज़ें नहीं बताऊंगा। चलिए, ये हमारा चौथा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और डिज़ाइन को सेव कर लेंगे। याद रखिएगा, जो भी डिज़ाइन आप बनाते हैं उसके एंड में कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और काम करते हुए हर 5 मिनट बाद कंट्रोल एस करते हैं ताकि काम सेव होता रहे।